लेकिन कप्तान साहब, जब मार दिया तो ये औरत इनके समाज की हो गई, वरना तो इसे कुलनाशिनी और चरित्रहीन कह रहे थे ये सब लोग। घर से तो निकाल दिया और उसका गांव में रहना भी इन लोगों को पसंद नहीं था। देखिए, कानून ये सब बातों में दखलंदाजी नहीं करता। हाँ तो भी ठीक है। देखिए, दाह संस्कार करने का फैसला इन्होंने अकेले ने नहीं किया था, हम सब भी थे शामिल उसमें। तो अगर ये अपराधी है तो हम भी हैं अपराधी। अब हम सबको ले चलिए, सबको। हाँ पुलिस कप्तान साहब, इन सबको ही ले जाइए ताकि आगे से कोई हमारी सामाजिक परंपरा को चुनौती देने की हिम्मत ना करे। ले जाइए इन सबको। हाँ, हम सबको इनके साथ जेल में डाल दीजिए। नहीं मीरा, नहीं। ये काम मैंने अकेले ने किया था। अगर आपकी नजर में वो अपराध है तो मैं आपका अपराधी हूं। मेरे परिवार वालों ने मुझे मना कर दिया था, लेकिन मैं माना नहीं। मैं अपराधी हूं। रीमा भाई, बच्चों को लेकर जाओ। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? इस हालत में आपको छोड़ के हम घर चले जाए? कप्तान साहब, रहम कीजिए। रीमा भाई, हमने कोई गलती नहीं की है। देखिए, कानून के आड़े मत आइए। हटिए। नहीं हटूंगी। रीमा भाई, रास्ते से हट जा। नहीं। तुझे मेरी कसम है। बड़ा प्यार है दोनों में। देखा, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया है। अरे इनकी हैसियत कहाँ? अरे इनके जात के तो कौवे भी नहीं होते, फिर हंस कहाँ से होंगे? आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? रहम कीजिए। आई नहीं। सुन भीमराव, झुकना तुम्हारी किस्मत है। किस्मत को बदलने की कोशिश मत कर। और तू ये जानना चाहती है ना कि हमने ये सब क्यों किया? तो सुन, तुम लोगों ने अपनी हैसियत की सीमा लांघकर हमारे समाज की व्यवस्था में दखलंदाजी करने की कोशिश की है। इसलिए और अब जब दखलंदाजी शुरू हो ही गई है ना, तो हम भी करेंगे ना दखलंदाजी। अब तेरा पति जेल में सड़ेगा। तुझे पता है वो इसी के लायक है। बाबा को कुछ नहीं होगा, मैं छुड़वाऊंगा उन्हें, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो आप छुड़ाएंगे बैरिस्टर साहब? आप? आई, घर चलो। घर जाएंगे तो बाबा छूट जाएंगे।
मत्ती मारी गई थी हम सब लोगों की। सही कहते थे वो लोग, हम अपनी औकात भूल गए, अपना दायरा भूल गए हम लोग। जैसा चल रहा था वैसा चलने देते ना, बेवजह दूसरों की जिंदगी से मतलब रख लिया। आई, हमें परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। ये बात बाबा अक्सर कहते थे। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बचाओ क्या है ठीक होने के लिए? जो होना था वो तो हो गया। क्या बोल रही है तू भाभी? तो क्या बोलूं? हाँ? फिर क्या बोलूं दीदी? दीदी आप जानती है ना इस चक्कर में पड़ के कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। इस समाज वालों की नस नस से वाकिफ है हम लोग। पता नहीं ये बात पहले दिमाग में क्यों नहीं आई, क्यों उनकी समाज के औरत को अपने घर में रख लिया हम लोगों ने, जाती चाहे जहां जाती। घर में रख के भी कौन सा बचा पाया उसे। अब ऊपर से ये सब जेल पुलिस, समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या होगा आगे। भीम अब बहुत मुसीबत में पड़ गए, अब क्या करें? बाबा को कैसे छुड़ाएं? पता नहीं आनंदिया, लेकिन बाबा हमेशा कहते थे तो मुश्किल परिस्थितियों में हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए। सब लोग घबराओ मत, हम बाबा को छुड़वा कर लाएंगे। गुरुजी, आप हमें सबसे बढ़िया बैरिस्टर के पास ले चलिए ना, तो बाबा को जल्दी छुड़ा सके। देखो भीम, तुम अभी बहुत छोटे हो और ये सारी चीजें बहुत बड़ी होती हैं। लेकिन हम ऐसे बाबा को नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। भीम, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तुम्हें बैरिस्टर के पास नहीं ले जा सकता। कहीं किसी ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तो मुझे भी समाज में रहना है। मेरे बीवी बच्चे इन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं। चाहते तो हैं मदद करना, आप कर नहीं सकते, फिर आपके चाहने का क्या मतलब गुरुजी? तो इसका ये मतलब है गुरुजी, आप अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन समाज के डर से आप खुद उन पर अमल नहीं करते। तुम लोग अभी बच्चे हो, परिवार की जिम्मेदारियों की समझ नहीं है तुम्हें। हो सकता है तुम लोग बड़े होकर इन जिम्मेदारियों को, समाज के बनाए हुए नियमों को तोड़ने का काम एक साथ कर सको, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं इन जिम्मेदारियों को एक साथ निभा सकूं। कोई बात नहीं गुरुजी, आप बस हमें सच्चाई का रास्ता बताते रहिए, यही हमारे लिए आपकी मदद होगी। नंदिया, बाला भैया, बाबा की बात भूलिएगा मत, व्यक्ति से ज्यादा मजबूत परिस्थितियां होती हैं। गुरुजी, आप उन बैरिस्टर का पता बता दीजिए हमें, हम खुद ही चले जाएंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, तुम लोग चले जाना। हाँ, पूछ लेना वहाँ पे। भीम, हमारे साथ कोई बड़ा होना चाहिए ना। भीम, हम पेंट से गुरुजी से कहते हैं कि वो हमें बैरिस्टर साहब के पास ले चले। हाँ, वो भी तो हमें समझते हैं ना, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ। नहीं, वो जाके भी नहीं चलेंगे, ये हमारी लड़ाई है, हम खुद ही लड़ देंगे। चलो।